नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है हमारा मातृभाषा और मातृभाषा के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा महान बहुमुखी साहित्यिक व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं मिलता। भारतेंदु जी उच्च कोटि के साहित्य सेवी होने के साथ साथ साहित्यकारों की तन मन धन से सेवा भी करते हैं। देश प्रेम तथा मातृभाषा द्वार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी है। इन्हीं विचारों के कारण विद्वानों ने हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी दी। काव्य में हरिश्चंद्र जी ने मुख्य रूप से राष्ट्रीयता से पूर्ण कृष्ण भक्ति तथा श्रृंगार पूर्ण रचनाएं लिखी। इसके अतिरिक्त समाज सुधार और प्रकृति वर्णन भी इनके विषय रहे हैं। इनकी रचनाओं में शब्दालंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते दिखाई देते हैं। भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं का प्रयोग अपने साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में किया है। हिंदी नाटक कथा साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में भारतेंदु जी युग प्रवर्तक का कार्य किया है। भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया है। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, चतुरंग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं कविता मातृभाषा। प्रस्तुत कविता मातृभाषा में मातृभाषा की उन्नति और उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि का मत है कि मातृभाषा को छोड़कर कोई अन्य भाषा में कितना ही प्रवीण क्यों न हो जाए, किंतु मातृभाषा के ज्ञान के अभाव में उसके ज्ञान का क्षेत्र अपूर्ण ही माना जाएगा। धर्म, युद्ध, ज्ञान, कला और काव्य के क्षेत्र में ज्ञानार्जन तभी संभव है जब मातृभाषा का ज्ञान हो। राष्ट्र के सुव्यवस्थित संचालन करने में मातृभाषा का सर्वोच्च स्थान है। कवि ने दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हुए मातृभाषा को ही उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाला माध्यम बताया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मातृभाषा कविता। निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को सूल। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 7 मातृभाषा से ली गई हैं। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभाषा को श्रेष्ठ बताया है। अब व्याख्या। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। प्रस्तुत कविता में निहित भाव यह है कि सब प्रकार की उन्नति की जड़ मातृभाषा ही है। बिना निज भाषा के अर्थात बिना मातृभाषा के ज्ञान के हम अपने हृदय की पीड़ा दुख को समाप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पढ़े संस्कृत जतन करी पंडित भय विख्यात, तै निज भाषा ज्ञान बिन कही न सकत एक बात। इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार ही रहेगा। अब व्याख्या। कवि कहते हैं संस्कृत को पूरे प्रयत्न करने पर पढ़ने पर भी कोई व्यक्ति प्रसिद्ध पंडित तो बन सकता है, लेकिन अपनी मातृभाषा के बिना वह अपनी एक भी बात नहीं कह सकता है। अर्थात कवि का यह कहना है कि संस्कृत तो पढ़नी चाहिए, लेकिन हिंदी के प्रति या अपनी मातृभाषा के प्रति उससे अधिक लगाव होना चाहिए। यदि हम बहुत प्रयत्न करके संस्कृत को पढ़ लिया, हम विश्व विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, लेकिन यदि हमें हमारी मातृभाषा नहीं आती है तो हम अपनी मन की एक भी बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। आगे कवि कहते हैं अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण,
पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन की हीन। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए कहा है कि आज अनेक भारतीय अंग्रेजी पढ़कर विदेश में बड़े गुणवान तथा प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो भी भारत में रहने पर व्यक्ति अपनी मातृभाषा के ज्ञान के अभाव में गुणवान और प्रसिद्ध होने पर भी मूर्ख के मूर्ख ही बने रहते हैं, क्योंकि हमें दैनिक जीवन में मातृभाषा से ही काम लेना पड़ता है। आगे कवि कहते हैं, एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। कवि कहते हैं, जब घर के लोग एक भाषा में एक समान बातें करते हैं तो वह मूर्ख नहीं कहलाते हैं। सब घर के लोग तभी बात बनती है ना। यदि ऐसा है कि हम घर में सभी मातृभाषा अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और हम अपनी ही अलग भाषा में बातें करे जाते हैं तो हम मूर्ख के समान कहलाते हैं। आगे कवि कहते हैं, और एक लाभ यह या में प्रकट लखा निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि कहते हैं कि इसमें एक और यह लाभ होता है कि जब हम क्या करते हैं अपनी मातृभाषा में अपनी विद्या की बात करते हैं तो हमें विद्या की बात अपनी मातृभाषा में करनी चाहिए, तो उससे हमें लाभ होता है। आगे कवि कहते हैं, ते ही सुने पावे लाभ सब बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और महा कबू नहीं होए। संदर्भ प्रसंग इसका पूर्वानुसार रहेगा। जब हम हमारी मातृभाषा में विद्या की ज्ञान की बातें करते हैं तब क्या होता है, जो कोई भी उसे सुनता है तो वह उससे ज्ञान लेता है, उसे ज्ञान मिलता है। यह गुण सिर्फ मातृभाषा में होता है और कोई दूसरी भाषा में नहीं होता है। यह दूसरी भाषा में संभव नहीं है। आगे कवि कहते हैं, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लोक रहु भाषा में ही प्रचार। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीयों को प्रचार प्रसार हेतु जागृत करते हुए कहा है कि संसार में कला एवं ज्ञान का क्षेत्र अपार है, बहुत बड़ा है। अतः दूसरे देशों से अधिक ज्ञान प्राप्त करके उसे हमें अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्रचारित करना चाहिए। इस प्रकार हमारी मातृभाषा की उन्नति होगी। आगे कवि कहते हैं, धर्म युद्ध विद्या कला गीत काव्य और ज्ञान सबके समझन जोग है, भाषा में माही समान। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या। कवि कहते हैं, धर्म युद्ध विद्या कला गीत काव्य आदि सभी के लिए समझने योग्य है, लेकिन यह तभी संभव है जब अपनी मातृभाषा हिंदी में हो। दूसरी बात यह है कि अपनी भाषा में उच्च संस्कारों को प्रदान करने वाली सभी आधारभूत साधन मौजूद हैं। तो यह थी कविता मातृभाषा। धन्यवाद।